बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अकबर अली भट्टी साहब ने एक छोटी सी ड्यूटी लगाई है कि मेरे अलीपुर चट्ठा के इंतहाई होनहार शायर, अदीब, कलमकार साकब तबस्सुम साकब साहब, इनसे गुफ्तगू की जाए। इनकी जो मौजूदा शख्सियत है, इन्होंने जो कुछ अभी तक अचीवमेंट की हैं, हम अपनी नई नस्ल को बताएं कि हमारे अलीपुर का ये एक शानदार सपूत जो है वो इस वक्त कौमी सतह पे क्या कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मेहरबान जनाब साकब साहब को खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। तो मैं सबसे पहले ये सवाल करूँगा कि साकब भाई, मैं जानता हूँ कि एक अरसा गुजर चुका है, माशाल्लाह आप शायरी से मुंसलिक हैं, और ये मैं चूँकि आपके मैं आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, माशाल्लाह कमाल के मतलब ज़बरदस्त होते हैं, जिसमें पूरी मालूमात होती हैं, उनकी बैकग्राउंड होती है, जो भी मौजू हो आपके पास। ख़ास तौर पे आपने अलीपुर चट्ठा के हवाले से बड़े बड़े शानदार कालम लिखे हैं। सबसे पहले मैं शायरी पे बात करना चाहता हूँ कि ये शायरी आपको इब्तदाई तौर पे जब आप मतलब जिस तरह कहते हैं बचपन से शौक़ था, या आपने कोई मेहनत की है, किस तरीके से आप शायरी में नवाब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज मौका दिया गुफ्तगू का, हम कलाम होने का। और दूसरी, आपको अगर ज़ाती तौर पर मैं बताऊं तो आपके लिए तो मेरी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, कोई बात भी छुपी हुई नहीं है। शायरी के हवाले से आपने पूछा तो इसमें एक बात है कि मेरे वालिद साहब की डायरी में ना बड़े मशहूर और पुराने उस्ताद शोरा के अशार लिखे हुए होते थे। वो मैं शायरी की जो डायरी थी वो चोरी चोरी पढ़ा करता था। वो जब मैं पढ़ता था तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक उसमें कोई मज़ा आता था कि ये कैसी चीज़ है। मुझे उस वक़्त समझ आ जाती थी, हालांकि मैं उस वक़्त छठी में मुश्किल या 5वीं छठी में था, छठी 7वीं में उस वक्त पढ़ता था। हमारे उस दौर का जो छठी 7वीं का बच्चा है ना, वो आज के छठी 7वीं के बच्चे से बहुत छोटा था हर लिहाज से। तो उस चीज़ ने मुझे फिर इस तरफ मेरा ध्यान किया और मैंने भी फिर लफ्ज़ जोड़ने शुरू कर दिए। पता तो था नहीं कि शायरी क्या होती है या वज़न क्या होता है, तो लफ्ज़ जोड़ने शुरू कर दिए। तो कोई भी मेरे घर में कोई तकरीब होती या कोई मैं वाक़या देखता तो मैं उसको ना अपने लफ्ज़ों में नज़म की सूरत में लिख देता और मैं अपने दादाजी को वो दिखाया करता था। तो मेरे दादाजी को भी काफ़ी वो इससे रग़बत थी, इस चीज़ से। वो बड़े ज़ौक़ वाले थे, हकीम थे, और वैसे हकीम थे कि उनके नुस्खे इंडिया के मैगज़ीनों में भी छपते थे। तो वो मुझे ना खुश हो के इनाम दिया करते थे, यार वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। इसी तरह जब कोई हमारे घर मेहमान आता तो मैं उसे कोई वो नज़म लिखी होती तो वो खुश हो के मुझे अप्रिशिएट करते। यूँ फिर मेरा वो सिलसिला चला। इस तरह कोई इत्तफ़ाक़न नहीं, आप इसको जो भी कह लें, एक शौक़ था वो डेवलप हुआ अबू की डायरी पढ़ के। उनमें असातिज़ा के आज मैं वो शेर पढ़ता हूँ, जब हम अपना MA या MPhil पढ़ते हैं तो उसमें वो शेर मुझे नज़र आता है। मैं कहता हूँ यार उस वक्त अब्बू ने अपने इंतखाब में ये अशार लिखे हुए थे। तो ये कहानी थी मेरी इब्तदाई शायरी की। मैं मतलब आपकी गुफ्तगू से बड़ा मज़ा आया मुझे, ख़ास तौर पर इस चीज़ से कि बड़ा दिल खुश हुआ है कि आपके वालिद साहब साहिब ज़ौक़ थे। हाँ जी। तो उसके साथ आपके दादा अबू माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने आपको ग्रूम किया है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई है। मैं छोटी छोटी चीज़ें जोड़ता था तो वो खुश होते थे और वो नाम भी देते थे। इसका मतलब है कि आपकी फैमिली माशाल्लाह अदबी जी अदबी ज़ौक़ वाली फैमिली कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो इस वक्त इसके बाद आपने अलीपुर चट्ठा में डॉक्टर अब्दुल्ला साहब किया है, सुलेमान जी जी, कमर रियाज के साथ मिलकर, वो चंद एक और दोस्त थे उनके साथ मिलकर, आप भी उसमें शामिल थे। दना का आपने ये बनाई अलीपुर चट्ठा में। जी बिल्कुल ऐसे ही है दना का। तो वहाँ तक का सफ़र मुझे हमें कुछ अपने जी वो मैं ज़रूर अर्ज़ करता हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह मैंने आगाज़ कर दिया। उस वक़्त कोई पता नहीं था कि शायरी क्या होती है, या सिर्फ लफ्ज़ जोड़ता था मैं। फिर एक मौका ऐसा आया कि अलीपुर चट्ठा में एक फ्लड लाइट टूर्नामेंट हुआ क्रिकेट, उसमें बॉलिंग करते हुए मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया, आपको याद होगा। तो वो मुझे काफ़ी उसमें ना 1-2 साल बेड रेस्ट तकरीबन करना पड़ा।
उस बेड रेस्ट पे फिर मैंने अपनी उसी चीज़ को ना ज़रा और ज़्यादा शौक़ से, क्योंकि मुझे मना किया गया था कि किसी किस्म का कोई स्ट्रगल नहीं करनी, कोई हार्ड वर्क नहीं करना, कोई पढ़ना नहीं है, स्टडी नहीं करनी, एक्टिविटी नहीं, कोई भी ज़हनी भी नहीं। हालांकि मैं FSC के पेपर दे रहा था, तब दे चुका था, प्रैक्टिकल बाकी थे जिस रात ये 9 जून को ये वाक़या हुआ। तो वो जो है ना, मैंने अच्छी खासी अपनी गज़लें लिख ली, लेकिन उसमें कोई किसी को उस्ताद को नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि वो बेवज़न शायरी थी। हमारे अब्बू के एक दोस्त हुआ करते थे हज़रत कैलें वाला में, फजल इलाही उनका नाम था, कातिब थे बड़े आला, वेल फेमिलियर, बहुत मशहूर थे। वो अब्बू के पास आते जाते थे, तो इत्तफाकन उनके पास उन्हें मैंने अपना कलाम दिखाया तो वो बड़े खुश हुए। अब उन्होंने मुझे शीशे में उतारा कि यार तुम्हारी तो किताब छपनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वज़न का भी नहीं पता था, अरूज़ का भी नहीं पता था, कुछ नहीं ये पता था। मैंने कहा यार ये कैसे मैं कर सकता हूँ, लो इतनी अच्छी। उसने बड़ी मेरी तारीफ़ की। तारीफ़ किसे पसंद नहीं होती फिर उस दौर में जब लाउबाली जहन है। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि उसने फजल इलाही साहब ने मेरी किताब एक छपवा दी, महक उसका नाम रखा गया। वो किताब जब आ गई तो फिर कुछ लोगों को पता चला, मैंने तखल्लुस अपने नाम के साथ जोड़ा नगीना, तो साकिब तबस्सुम नगीना। आज भी बेशक मैंने तखल्लुस साकिब रखा हुआ है, लेकिन आपकी तरह के और भी जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो मुझे नगीना ही बुलाते हैं और नगीना से ही। तो जब किताब छप गई तो उसके बाद फिर मेरी मुलाकात हुई कमर रियाज से। ये उस वक्त रसूल कॉलेज से डिप्लोमा किया था इसने और सरगोदा कॉलेज से पढ़ के आया था प्रोफेसर यूसुफ खालिद साहब के पास। तो हमारी पहले मुलाकात या वाकफियत नहीं थी, हालांकि हम एक ही मोहल्ले के थे। तो हमारी मुलाकात हुई, इसने कहा यार और कौन है अलीपुर में। हमने नाम सुना हुआ था डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला डार साहब का। मैंने कहा यार इस तरह एक डॉक्टर साहब हैं, रेलवे रोड पे उनका हॉस्पिटल है, तो वो सुना करते हैं। तो हमने प्रोग्राम बना के ना उनसे मुलाकात की। तो डॉक्टर साहब बड़ी शफीक तबीयत के हमें मिले। क्या बात है। तो मुख्तसर ये कि हमने अदबी तंजीम धनक की बुनियाद रख दी। और पहला मुशायरा बड़ा आपको याद है कि मिडिल स्कूल में अलीपुर में हुआ, और आप सारे उसमें मलक वाहिद साहब हैं, आप हैं, और इस तरह चंद दोस्त उसके साथ मिले और वो एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो उसके बाद से फिर हमने जो है ना ये अपना सफ़र धनक के ज़ेर तमाम माहाना मुशायरों वाला शुरू किया, और वो चलता रहा, बड़ी देर चलता रहा। यानी ये 1997 में हमने शुरू किया था, अब 1924 है, तो 27 साल में ज़्यादा अरसा हमने ये किया है काम। कुछ अरसा ये तातुल का शिकार भी रहा है, आजकल भी गर्मी की वजह से और कुछ वजूहात की बिना पे ये ज़रा हमने काम रोका हुआ है। तो ये है मुशायरा जो महाना मुशायरा, क्योंकि ये ख़ास तौर पे मुझे याद है कि मलकवार साहब के स्कूल में यूनिक मॉडल स्कूल आई थिंक, तो उस उनका एक इकबाल हाल था। जी जी, बहुत अरसा हमने ना वहाँ महाना मुशायरा किया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बड़ी खिदमत की है। अक्सर मेरी भी ड्यूटी लगती थी एज ए स्टेज सेक्रेटरी, ये ख्याल अदा करता रहा। तो इसमें जो महाना मुशायरे हैं उसमें आप आज किस किस को याद करना चाहते हैं या किस किस को क्रेडिट देना? जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और ये मैं बात बताना भी चाहता हूँ अपने नाज़रीन को। जब हमने पहला बड़ा मुशायरा किया तो उसके बाद हमने महाना मुशायरों का आगाज़ किया। उस वक्त हम ये करते थे कि किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में हम चले जाते थे, क्योंकि मैं उस वक्त एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, तो मेरी उस हवाले से वाकफियत थी। तो कभी कोई हमारा स्कूल मेज़बान बन जाता, कभी कोई मेज़बान बन जाता। मलक अब्दुल वाहिद साहब ने कहा यार ये क्या आप जाते हो इधर उधर, आप ये करो कि मेरे यूनिक स्कूल को ही अपना बना लो, और मेरे ये मुस्तकिल जगह मैं देता हूँ, तुम्हें हर महीने तुम काम करो। तो आपके धनक की वजह से मैं इस हाल का नाम भी इकबाल हाल अल्लामा इकबाल के नाम पे रख देता हूँ। तो इसी तरह वो फिर उन्होंने 12-13 साल हमारी मेज़बानी की। वो मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ कि वो यानी अपनी कोई भी मौसम है, कोई भी मसरूफियत है, वो हमारे आड़े नहीं आई, हमें कभी वहाँ पर कोई मसला नहीं हुआ। तो 12 साल एक उन्होंने वो किया का हमारी मेज़बानी की। उसके बाद फिर कुछ हमारी अपनी मजबूरियाँ थी, कुछ तातुल का शिकार हुआ महाना मुशायरा, और उस मुशायरे तब तक काफ़ी दोस्त हमारे साथ मिल चुके थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ आ चुके थे। जैसा आपने अभी फरमाया कि आपने भी नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए,
ज़्यादा कमर रियाज वो करता था पहले, यूनुस तहसीन ने किया, फिर शराफत ये अपना काशिफ मुस्तफ़ा ने ये संभाला, शेख अल्ताफ़ साहब ने भी ये की जो है ना ड्यूटी की है। तो देखें ना कि कितने बड़े लोगों के साथ का हमारे साथ रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की वजह भी थी, उन लोगों की बरकत भी थी जिस वजह से हम इस सफ़र हमारी हौसला अफजाई होती रही। थोड़ा सा और मुझे ना इसी मामले में मैं आपकी याद जो है ना आपकी मेमोरी उसको ना थोड़ा सा चाहता हूँ कि मलिक आमर अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, आमीन, शराफत बाजवा इस किस्म के चांद के बड़े दीवाने थे जी। मैं बिल्कुल शहरी में और कौन कौन से आपको याद है कि जो उस वक्त रौनक हुआ करते थे? देखिए ये अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, मलिक आमर को बड़ा ज़ौक़ वाला बंदा था और बड़ा अच्छा दोस्त था हमारा, और वो उसे पता होता था कि यकम को मुशायरा होना है और वो आता था। और फिर शराफत जो था वो एक्चुअली उसने भी हमारी एक तरह से हमारे सफ़र को बड़ा तेज़ किया। वो हर फन मौला है और बड़ा कमाल आदमी है, बड़ा कमाल आदमी है वो भी। जी जी, उसने बड़ा हमारी मदद की। उसके अलावा जो हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ एक दोस्त होते थे हज़रत कैलम वाला से गुलजार शाह साहब आते थे, वो भी हमारे इसको रौनक बख्शते थे। और फिर वहाँ हमने माना मुशायरों में हफ्साबाद से, शहरनगर से, गुजरांवाला से आसफ सारनी साहब थे, गुजरांवाला से, हफ्साबाद से, वज़ीराबाद से लोगों को हम बुलाते थे, दोस्तों को बुलाते थे। तो आसफ सारनी साहब ने बड़ी देर हमारी रहनुमाई की। बड़ी अख्तर डार साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, बड़े कमाल शायर हैं और पंजाबी में उनका शायद इस इलाके में कोई जोड़ नहीं है। साहब पट्टी साहब वो भी बड़ा नाम है। तो ये वो लोग हैं जो महाना मुशायरों में आया करते थे, वरना बड़े मुशायरों में तो आपको पता है बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर, असगर सुदाई साहब मैं सबसे ज़्यादा इस हवाले से नाम लेता हूँ कि वो उन्हें हमने बड़ी जो है ना रिक्वेस्ट की कि हम आपको गाड़ी भेज देते हैं, सियालकोट से वो थे, और लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं जाती तो मैं उस पर आ जाऊँगा। इतना बड़ा आदमी, तहरीक पाकिस्तान के हीरो, और वो लोग यहाँ पर आए। और आपको याद है वो जब पहला मुशायरा हुआ तो सहरी हो गई थी, अजानें हो रही थी और अभी मुशायरा चल रहा था। तो नाम तो बहुत सारे हैं, एक तो मैं उनका मैं जिक्र बिल्कुल कभी करने लगा था। एक नासिर अदीब शाइक थे, एक हमारे जिस बंदे ने मेरी ख़ास तौर पे शायरों से मुलाकात करवाई मुख्तलिफ इलाकों से, उसका नाम है वहीद अहमद ज़मान, अल्लाह ताला उसे भी गरीक रहमत करे। उस्ताद आशिक रज़ा साहब जो थे उनका इसलिए मैं ज़िक्र एंड पे ज़रा लाना चाह रहा था क्योंकि हमेशा जो बड़ा आदमी है या जो सीनियर होता है उसके आखिर पे ज़िक्र किया जाता है। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे वो ले गए गुजरांवाला, बज़्म में हुस्न कलम थी वहाँ पर, और वो हर महीने मुशायरा करते थे। वहाँ पर उन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया, जहाँ वो जाते मुझे उन्होंने पॉलिश किया। उनकी ही शागिर्दी में मैंने पहला मुशायरा वरपाल में पढ़ा। तो उस्ताद आशिक रज़ा साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज नौजवान नस्ल को भी कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे एक बात जो सिखाई, बातें तो बहुत सी थी लेकिन एक बात ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा कलाम ठीक है, जब तुम्हारा कलाम सही है तो तुम कभी झिझको ना, बेशक लाखों का मजमा हो। इसका मतलब यह है कि जब तुमने सही बात करनी है तो बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बात ने बड़ा मुझे हमेशा हौसला दिया। न्याज़ी साहब का जिक्र, तो न्याज़ी साहब भी बड़े प्यारे आदमी थे, बड़ी मोहब्बत थी उनके मेरे साथ। हालांकि वो बड़े आदमी थे, वो ना भी हम जैसे लोगों के साथ मोहब्बत रखते, लेकिन वो वाकई बड़ी उनकी जो थी मोहब्बत थी, शख्सियत बड़ी कमाल की थी। बल्कि आखिरी दिनों में जब वो अलील थे और हॉस्पिटल में दाखिल थे तो मैं गया तो भी उन्होंने कहा यार अलीपुर चट्ठा में मैंने जाना है, मैं सही हो गया तो अलीपुर चट्ठा में जाना है। तो अलीपुर चट्ठा का नाम बड़ी जगहों पे वो लेता थे और बड़ी उसका बड़ी मोहब्बत से उसका जिक्र करते थे। मैं नाज़रीन थोड़ा सा ये आपको बताऊं कि साबित वसम सागब साहब, सरकाशा मुस्तफा साहब, नवीद जकूर साहब, इन तीनों दोस्तों से मेरा वहाँ इस्लामाबाद में भी बैठक रही है, क्योंकि ये तीनों माशाल्लाह वहाँ स्टूडेंट थे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एमफिल में। तो सर वो हमें कुछ बताएं कि
वो वुड भी एमफिल और ये क्या पोजीशन है? दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है। ये बड़ी कहानी लंबी है, लेकिन मैं लंबी कहानी नहीं बयान करूँगा। इसमें यह है कि काशिफ मुस्तफ़ा का एमफिल पूरा हो चुका है। नवीद याकूब ने तभी छोड़ दिया था अपनी किसी मजबूरी की वजह से, और मेरी बैड लक है कि मुझे दूसरी बार दोबारा दाखिला लेना पड़ा, और मेरा बस अब कंप्लीट हुआ नहीं, होने वाला है एमफिल। तो वो एक अलहदा से एक दास्तान है, वो भी बड़ी मज़े की है। लेकिन एक बात यह है, उस एमफिल में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, वहाँ के असातिज़ा से जो हमने सीखा है, यकीन करें वो बाकी सारा इल्म एक तरफ और वो एक इल्म एक तरफ। वहाँ के जो असातिज़ा हैं, मैं समझता हूँ कि वो उन जैसा कोई नहीं है जैसे वो पढ़ाते हैं। एक हमारे यहाँ आम ओपन यूनिवर्सिटी का इमेज है, वो है जी बड़ा ख़राब है कि वो जहाँ मर्जी कर ले, लेकिन नहीं, वो जो एमफिल में वो कर देते हैं ना, वो एमफिल वही करता है कि बस जो उस भट्टी से निकलता है। क्या बात है उन असातिज़ा की, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। यकीन करें एमए करने के बाद जब हम वहाँ गए तो जो बातें उन्होंने की, तो हमने कहा कि यार ये एमए में हम क्या पढ़ के आए हैं। तो उन लोगों से जो नॉलेज हमें मिला, जो इल्म मिला, और जो एक रिसर्च करने की आदत मिली, और फिर अच्छे और बुरे में, गलत और सही में तमीज़ करने का जो एक हमें सलीका मिला ना, वो वहाँ से मिला। कुछ लोग अपनी शख्सियत में यूनिवर्सिटी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मैं मतलब खुशकिस्मत हूँ, आपके साथ उन लोगों से मिला हूँ, आपके साथ कराम से। यकीन करें कि वो कभी तलब कम ही नहीं होती। देखिए ना जी, हमेशा दिल करता था कि यार इनके पास बैठ कर ना कुछ सुनते रहें, अब्दुल अजीज़ साहिर साहब हैं आपकी, उनसे भी मुलाकात है। अरशद नाशाद साहब हैं, ये दोनों एक वाकई यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट। और वहाँ जो लोग हैं वो यकीनन जो भी इस वक्त मौजूद है उर्दू डिपार्टमेंट में, मैं समझता हूँ ओपन यूनिवर्सिटी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा रिच अमीर जो शोबा है ना, वो हमारा उर्दू का है। कासिम याकूब साहब हैं, मैडम नूरीना तहरीम अभी वो रिटायर हो गई हैं, डॉक्टर काश मोहम्मद कासिम हैं। ये सारे लोग बड़े मेहनती हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं इनके पास नॉलेज वाइज। साका भाई, मैं ना अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अभी चंद दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे, और मुबारकबादें आपको मिल रही थी। इससे पहले डॉक्टर सलमान अब्दुल्ला डार साहब के, आप खुद और उनकी जितनी भी थी काविशें उनको प्रमोट करते रहे हैं। जब उन पे एमफिल के मकाले लिखे गए, तो उसके बाद आपकी शख्सियत है। और इट्स ग्रेट प्राइड एंड प्राउड फॉर मी दैट आई एम फ्राम अलीपुर चट्ठा। और मेरे अलीपुर चट्ठा के कम अज़ कम फिलहाल दो शख्सियतें ऐसी हैं, डॉक्टर सलमान अब्दुल्ला डार साहब और साकब तबस्सुम साकब, जिस पे एमफिल और पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटियों ने ये पास कर दिया है। उस पर मतलब एमफिल का और जो पीएचडी का उनको डिग्री दी जाएगी। तो इसमें कुछ हमें बताएं कि ये कहाँ और किस तरह चल रहा है सिस्टम। इसमें तो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ये एज़ाज़ दिया है मुझे और डॉक्टर सलमान साहब को। और ये हमारा एज़ाज़ नहीं है अलीपुर चट्ठा के, अगर हम सब समझें तो डॉक्टर साहब पर 4 मकाले लिखे गए हैं और वो चारों एमफिल लेवल के हैं, और पीएचडी के लिए भी उनका एक इंशाल्लाह तैयार है, वो भी शुरू हो रहा है। मुझ पर अभी एमफिल का एक जो मकाला लिखा जा रहा है, 2 मेरे बीएस लेवल के हो चुके हैं मुझ पर, मेरी शायरी पर। तो मकाले होना आजकल वैसे कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में मंडियाँ लगी हुई हैं, अप्रोच है, जिसकी अप्रोच है, जिसकी सलाम दुआ है, वो उसको कैश करते हैं और उनके नाम है। पाकिस्तान में चलता है। मुझे अलीपुर से बाहर कोई बंदा नहीं जानता, किसी यूनिवर्सिटी नहीं, सही बात है, उस हिसाब से कोई मेरी वो नहीं है। डॉक्टर सलमान साहब की भी किसी के साथ जाकर कोई ऐसी मुलाकात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये ख़ास अल्लाह का करम है, ख़ास अल्लाह का करम है कि उसने हमें मुंतखब किया है। और भी बेशुमार लोग लिख रहे हैं ना, बहुत सारे, शायद उस रश की वजह से इसको इतना फील नहीं किया गया। लेकिन दर हकीकत सच्ची बात आपको ये बताऊं कि ये मैं तो इसको बड़ा इस पे फ़ख्र महसूस करता हूँ, और कि मेरी शायरी पर जिस तरह की भी है एक मकाला लिखा गया, आपका ये एतराफ़ है। एतराफ़ ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, हरगिज़ नहीं। एतराफ़ मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि मुझे ये गर्दाना गया कि मेरा ताल्लुक़ अलीपुर चट्ठा से है, और अलीपुर चट्ठा में भी कोई ऐसा है कि जहाँ अदब का जो अलम लेके खड़ा है। बस मेरी और डॉक्टर साहब की इतनी सी बात है, ये नहीं है कि हम बहुत बड़े लिखारी हैं, हरगिज़ भी ये बात नहीं। लेकिन साकब भाई, मैं यकीन करूँ कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि हमारे लिए ये बड़ा फ़ख्र है, हमें मैं आप दोनों
हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। आप हमारा असासा है। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। तो एक और तकरीबन आई एम कम्प्लीटिंग माई इंटरव्यू। मुझे ये बताएं कि इतना अर्सा गुजर गया शायरी में, आर्टिकल राइटर, अफसाना नगार, तो आखिर में क्या खोया क्या पाया? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी मकालों का जिक्र हो रहा है जी। ये अचीवमेंट है, मेरे बाद मेरे नाम के साथ जुड़ेगा कि ये इस पे ये लिखा गया। फिर एक और इसमें मैं समझता हूँ ये ख़ास अल्लाह का करम था और वालिदैन की दुआएं जो मैं मानता हूँ कि उनके जाने के बाद भी जारी रहती हैं। उन दुआओं के तुफ़ैल मुझे एक तो ये जो उम्रे की सादत नसीब हुई वो अदबी उस हवाले में नहीं आती अचीवमेंट में, लेकिन उससे पहले एक मस्कत और दुबई में मुझे मुशायरे पढ़ने का, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला कमर रियाज की वजह से। लेकिन वो भी एक अचीवमेंट मैं समझता हूँ और वो अगर धनक ना होती तो मैं कहाँ होता। तो दूसरा क्या खोया और क्या पाया, मुजमुई तौर पर डॉक्टर साहब कहते होते हैं, डॉक्टर सलमान साहब, ये सही ला हासिल है। आप जो मर्ज़ी कर लें आपकी सेटिस्फेक्शन है, लोग आपको कुछ नहीं कभी कहेंगे। मलिक वाद साहब ने भी ये बात की कई बार, 12 साल उन्होंने हमारी मेज़बानी की, उन्होंने कभी नहीं, उन्हें किसी ने कहा मलिक साहब आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी रिसेंटली वो बात मैं भूल गया, जब हमारा तातुल होगा तो उसके बाद रियाज डार साहब ने हमारे मुशायरे दोबारा शुरू करवाए, जिसमें मुस्तजाब जैदी साहब और आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने उनको कायल किया और वो मुशायरे हुए। डार साहब ने भी 2-3 साल भरपूर मुशायरे करवाए। किसी बंदे ने उन्हें यह भी नहीं कहा होगा कि डार साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। हमें पता है कि उन्होंने स्टेज उन्होंने संभाला है दनक पे आके। हमें पता है कि हमने कितने लोगों को यहाँ से दनक के प्लेटफॉर्म से कितने लोगों को पजीराई मिली। आपने कहा क्या खोया क्या पाया, यूनुस तहसीन हमने पाया है, कमर रियाज हमने पाया है। ठीक है जी, ये दोनों लोग ऐसे हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे अलीपुर की पहचान और शनाख्त है, इन्हें हमने पाया है माशाअल्लाह। ठीक है, ये बहुत बड़ा असास है। एक भी कोई आप सारी ज़िंदगी में चीज़ पा लें तो वो भी बड़ा है। ये तो हमारे पास 2 पूरे के पूरे हैं और अभी इनका सफ़र जारी है। दूसरे नंबर पर धनक जो नाम है, जिस जगह पर भी अदबी तौर पर अलीपुर चट्टा का जिक्र होगा, अदबी तौर पर जिक्र जहाँ पर भी होगा, आपके शहर अलीपुर चट्टा की धनक का नाम ज़रूर आएगा। आपके पूरे पाकिस्तान में घूम लें, जिस मर्जी शायर के पास चले जाएं, ये हमारी समझता हूँ कि अलीपुर चट्टा के लिए एक बड़ी वो शनाख्त है। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, अब भी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अलीपुर चट्टा इंडस्ट्रियल शहर है, ज़री शहर है, एजुकेशनिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, जितने भी मैदान हैं, इसकी शोहरत हर तरह से हो। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि अदबी हवाले से भी अलीपुर चट्टा का नाम गूंजे। अलीपुर चट्टा जब भी अदब का जिक्र है, लोग कहें यार अलीपुर चट्टा में भी धनक है और वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर नौजवान नस्ल से बड़ी उम्मीदें हैं मुझे। उन लोगों को जो लोग धनक की वजह से आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे धनक की वजह से आए हैं, चलें मुझे ये गुमान कर लेने दीजिए कि सारे लोग धनक की वजह से आए हैं और उसको देख कर ही आए हैं, चाहे एक ग्रुप है 2 ग्रुप हैं, लेकिन वो जो लोग लिख रहे हैं, मैं इस हवाले से बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलीपुर चट्टा का मुस्तकबिल अदबी हवाले से रोशन है। मैं वो देख रहा हूँ। तो ये मेरी अचीवमेंट है। मैं तो और अपनी ज़ात के हवाले से मेरी अचीवमेंट क्या होनी है, मेरी अचीवमेंट मेरे शहर के साथ जुड़ी है जी। बड़ा बहुत ज़बरदस्त साकिब साहब ने जो बात की है ना, जब भी किसी इलाके में भी अदब की जहाँ तरवीज होती है, अदब की जहाँ प्रमोशन होती है, वहाँ पूरी सोसाइटी का जो माहौल है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, बड़ा हुस्न सलूक वाला होता है, अदब वाला होता है। लोग जो है लड़ाई झगड़े भूल जाते हैं। और नई फ़िलहाल आजकल जितनी नौजवान नस्ल है, उनको ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया की हैं, वहाँ से निकाल कर लिखने लिखाने पे लाना और उनके कलम से, उनकी ज़ुबान से अच्छी चीज़ें निकलवाना, ये बड़े कमाल की बात है। ये साकिब साहब, डॉक्टर सलमान अब्दुल्ला डार साहब, यूनुस तहसीन साहब, ये इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए। साकिब भाई, नौजवान बच्चे आपको सुन रहे हैं, कुछ अपने कलाम का कम अज़ कम 1-2 शेर हमें अनायत फरमाएँ। जी, मैं 2 अशार, ताज़ा अशार हैं, वो मैं पेश कर देता हूँ। आप सरकार तो नहीं हूँ मैं, आप सरकार तो नहीं हूँ मैं,
फिर भी बेकार तो नहीं हूँ मैं, वाह 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 वाह। कुछ परिंदे कयाम करते हैं, हाँ, कुछ परिंदे कयाम करते हैं, सिर्फ दीवार तो नहीं हूँ मैं। वाह वाह वाह, इट इज माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बहुत साकिब भाई। शुक्रिया। मैं अकबर भट्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जी, इनका बहुत कि शुक्रिया। उन्होंने आज ये ड्यूटी लगाई है। तो साकिब भाई ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।